नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश का खीरी जिला और पूरा नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचे हैं और यहां पहुंचने का खास मकसद है और आज बहुत ही खास मेहमान से व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। उनका नाम है आरती राणा, जो थारू जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं और आरती राणा ने अपनी कम्युनिटी की, अपनी जनजाति की सैकड़ों महिलाओं को नई राह दिखाई है और उनकी इस संघर्ष में, उनकी इस मुहिम में साथ देने के लिए फ्रीडम ऐप यहाँ पर आया है। फ्रीडम ऐप उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने में मददगार बनेगा। तो आरती राणा को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। नारी शक्ति 2022 का पुरस्कार है, वो उनको दिया गया था राष्ट्रपति भवन में। तो आरती राणा की जो संघर्ष है, मुहिम है, उसके बारे में जानेंगे। उनके संघर्ष को पहचान मिली नारी शक्ति पुरस्कार के साथ और ये पुरस्कार उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मिला। तो आज उनके बारे में बताएंगे, उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे और आपको एक चीज़ और बताएंगे कि थारू जनजाति है जो नेपाल भारत बॉर्डर पर रहती है, हिमालय क्षेत्र में रहती है, वो कैसे रहती है, उनकी जनजाति का जीवन यापन का तरीका क्या है, कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उनकी आय का क्या साधन है, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया है, दुधवा टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ ये एरिया है। यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे में यहाँ लोग कैसे रहते हैं, ये आपको इस पूरे एपिसोड में हम बताने वाले हैं हमारी इस यात्रा में। और साथ ही आरती राणा की संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे, उनकी अभी की कामयाबी बताएंगे और कैसे वो दूसरे लोगों की मददगार बनी है ये भी बताएंगे। और साथ ही फ्रीडम ऐप कैसे आरती राणा की मदद करेगा ये भी आपको बताने वाले हैं इस मुहिम में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आरती राणा के पास। नमस्कार आरती जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आरती जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपको लोग क्यों जानते हैं अभी? मेरा नाम आरती राणा है। मैं ग्राम गवरोला, पोस्ट चंदन चौकी, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में हम लोग नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गांव से हैं सर। और जैसे कि नेपाल बॉर्डर सटे गांव में जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे एक जनजातीय परियोजना कार्यालय है, तो हम अपने जनजातीय परियोजना कार्यालय के माध्यम से, हमारे परियोजना अधिकारी भी हैं यहाँ पे यूके सिंह सर हैं, इनके माध्यम से, इनके सपोर्ट से सर, जैसे कि हम लोग को पहले कुछ नहीं आता था सर। जैसे कि हम लोग को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था सर। जैसे आप लोग आए हैं तो हम लोग डर जाते सर कि कौन आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे हम लोगों से बात करेंगे, हम बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम अपना घर का गेट लगा के अंदर छुप जाते थे सर। तो जैसे कि हमारे यहाँ जनजातीय परियोजना कार्यालय के माध्यम से हमारे परियोजना अधिकारी हम लोगों को हम लोगों को दिल से एकदम डर भगा दिए सर जी। घर घर में आके अपने लोगों को लगा के और महिलाओं को समझाना, बोलना, यहाँ पे कैसे आप काम करोगी, कैसे आप आगे बढ़ोगी। तो हमारे यहाँ पे जनजातीय परियोजना कार्यालय में सर सन 97 से मैं हैंडीक्राफ्ट का, सिलाई कटाई का मैं काम की थी सर जी। तो उसके बाद सर मैं ऐसे करते करते मैं, जैसे कि हम लोगों का 6-6 महीने का प्रशिक्षण होता था, सिखाते थे सर कि आप लोगों को आगे कैसे बढ़ना है सर। तो जैसे कि हमारे यहाँ, मैं तो अनपढ़ हूँ सर, जैसे कि हमारे यहाँ मेरे पीरियड में कोई विद्यालय नहीं था सर। तो जैसे कि कभी कभी कोई समाज सेवा में कोई पढ़ाने भी आता था सर, तो यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, बाबा लोग, तो वो बोलते थे कि जैसे कि हम छुपके छुपके कभी स्कूल भी चले जाते थे सर, कि जैसे आज 5 किलोमीटर दूर पे बाग में लगा है, कहीं 5 किलोमीटर और दूर पे लगा है, तो हम छुपके छुपके चले जाते थे सर। तो बाबा हमारे डंडा संभाल के बैठते थे कि जैसे कि हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी जैसे पढ़ाएंगे उनको तो किसी और का चूल्हा फूकेगी, जो हमारे घर में बेटे हैं उनको पढ़ाएंगे, वो मेरे घर पे रहेंगे जी। फिर भी सर हम लोग बहुत संघर्ष किए सर। मैं अपने बाबा और अपने पिताजी को थोड़ा निराश करके सर फिर भी पढ़ाई तो नहीं की सर, लेकिन मैं परियोजना कार्यालय के माध्यम से जैसे हमको सपोर्ट मिला सर, जैसे कि हम लोग को कढ़ाई सिलाई कटाई करने के लिए सर। तो जैसे हम लोग 97 से काम करते करते हम लोग सन 2015 से सर हम लोग जैसे गवर्नमेंट के उसमें आए सर, तो हम लोग का बहुत तेज़ी से फोकस हुआ। जैसे हम लोगों का थारू हैंडीक्राफ्ट का है और जैसे कि अनेक तरीके के हम लोग काम करने लगे सर। हम लोग को गवर्नमेंट के प्रोग्राम मिलने लगा सर, जैसे कि मेला महोत्सव मिलने लगा, तो उसमें हम लोग अपना उत्पाद बना के लगाए सर। तो उसमें और ज़्यादा फोकस हुआ सर कि आप लोग इसके ऐसे बनाइए तो ऐसे आपका बिकेगा। तो आज हम लोग अपने थारू क्राफ्ट के नाम से सर हम विश्व में, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में हम लोग जाने जा रहे हैं सर। आज हमारे यहाँ 10,000 से हम लोग 10 महिलाएं से काम किए थे सर। तो आज 10,000 से अधिक महिलाएं सर जुड़ चुकी हैं इसमें और सब अपने आजीविका साधन खुद अपने आप कर रही हैं सर। पहले हम लोग अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए तरसते थे सर, आज हम लोग इस छोटे छोटे उद्योग में जुड़ के सर, और इस सरकार में जैसे कि हम लोग को इतना फ़ायदा हुआ है सर कि जैसे कि घर घर महिलाएँ आज अच्छे से अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं सर। अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई से लेके पूरा, खेती से लेके पूरा हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं सर जी। और मैं अपने इस सरकार को, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि उनके माध्यम से आज हम कितने पहचान में हैं सर। तो आरती राणा जो थी हैं, पहले आप
शुरू किए, सबसे पहले क्या चीज़ बनाते थे आप? कौन सा आर्ट आपका था जो बनाते थे? जनजाति की कौन सी चीज़ थी वो? सबसे पहले तो हम लोग सर घर में जो यूज करते थे बास्केट, घर में अनाज उठाने के लिए या कुछ रोटी वोटी रखने के लिए सर, तो घर में ही यूज करते थे सर जी। तो हम लोग को सन 2015 में सर जैसे कि हम लोगों के गवर्नमेंट के जब प्रोग्राम मिलने लगे सर, जब हम स्वयं सहायता समूह स्टार्ट किए सर जी। तो जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में जाते थे सर, तो हम लोग बास्केट लेके गए थे सर, और जैसे दरी बनाते थे हल्का फुल्का, तो उसमें बहुत अच्छा डिमांड हुआ सर कि, और हम लोग को जैसे तरीका लोग बताए कि आप ऐसा बनाइए तो आपका ऐसे जैसे मार्केट में जाएगा, आपका अच्छा सप्लाई होगा सर। तो आज हम रोटी बास्केट जैसे कि पहले दूसरे तरीके से बनाते थे सर, अब हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं सर, तो आज इतना अच्छा उसका डिमांड है सर। हम लोग लॉन्ड्री बास्केट बनाते हैं सर, कपड़े उपड़े रखने के लिए, और ये रोटी बास्केट हैं, फल फ्रूट के लिए हैं, पूजा के लिए पूजा बास्केट है सर। जलकुंभी में हम काम करते हैं सर, जलकुंभी जो तालाब में होता है सर जी। हाँ सर, तो वो बिना काम का तालाब में रहता है सर, तो जैसे कि हम लोग उसको निकाल के और उसको हम लोग बनाने लगे सर। तो आज जलकुंभी का भी जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड है सर, उसमें हम लोग टेबल मैट, प्लांटर और ये क्या कहते हैं बैग कैप, बहुत पेन स्टैंड से लेकर दुनिया का सामान बनाते हैं सर। जी जी सर। तो ये आप चीज़ें बनाते हैं, आपका जो प्रोडक्ट तो आप पहले ही बनाते थे, जी। जैसे आप शुरू में बनाते थे, जी। तो शुरू में आप कहाँ बेच पाते थे इनको? आपका जो इलाका है उसमें कहाँ बेचते थे आप? सबसे पहले हम लोग का जनपद में हम लोगों का डीएम जैसे आवास में हम लोगों का एक छोटा सा उनका जैसे कि मैडम लोग आकांक्षा उनका समिति था सर, तो उनके माध्यम से हम उनके ही थ्रू हम लोग वहाँ पे लगाए थे। सरकार की मदद से पहले? जी सर। सरकार की मदद आपको नहीं मिली थी, उससे पहले जब आप कुछ बनाते थे, जैसे आप टोकरी बनाते हैं या आपका जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, उसका कैसे बेचते थे? कहीं कोई बेचने का साधन तरीका था कुछ? नहीं सर, पहले कोई साधन नहीं था सर, जैसे कि छोटा छोटा जैसे कहीं कोई प्रोग्राम हो गया तो वहाँ लगा लिए, लोग देखे उसको बढ़ावा दिए, तो कहीं और प्रोग्राम हुआ तो लोग देख के जैसे वहाँ भी बुलाए कि इन लोगों का सामान का पहचान होना चाहिए सर। तो ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते सर आज पूरे भारत में पूरे विश्व में हम लोग जा रहे हैं सर, गोवा से लेके भोपाल पूरा अपना प्रदर्शन करते हैं सर। और आज डिमांड भी बहुत अच्छा है सर, और हम लोग जैसे सामान बेचने का सर अब ये जरिया हम लोग का ट्राइफेड, एक ट्राइफ इंडिया भारत सरकार का संस्था है सर, जो भी हम लोग का सामान बनता है वो खरीद लेते हैं सर, और उनका ऑर्डर भी रहता है सर, हम लोग को 10 लाख का 20 लाख का ऑर्डर। जी, वो ऑर्डर रहता है जी। क्या आपका हाट बाजार भी लगता था पहले? जैसे पहली चीज आपने बनाई जी, पहली चीज आपने क्या बनाई, उसको आपको लगा नहीं कि मैं बेच के पैसे कमा लूं, या क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार के साधन है, जी जी, किस चीज पर लोग ज्यादा? सर सन 2008 में मैं सर दिल्ली हाट में लगाई थी सर, पहली बार मैं सन 2008 में दिल्ली गई थी सर। मुझे इतना डर लगता था सर, 15 दिन का प्रोग्राम था सर, तो वहाँ पे जैसे मैं दरी और बास्केट लेके गई थी सर, और हम कभी मार्केट में निकले नहीं सर, और हम बात करने के लिए हम कुछ नहीं जानते थे सर कि कैसे बेचेंगे इसको। कोई अगर कस्टमर आ जाता था लेने सर तो पूछता था रेट, तो हम लोग 2 लोग गए थे, तो वो कह रहे आप रेट बताइए, वो कह रहे थे आप रेट बताइए, तो वो कह रहे कैसे वो है दुकानदार जैसे कि वो रेट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो सर ऐसे करते करते हम लोग बाहर निकलते निकलते आज सर पूरा हम लोग कर लेते हैं सर अच्छे से। तो शुरू में जैसे आपने काम शुरू किया तो आपको किसी ने लोगों ने, आपके फैमिली के लोगों ने मदद की, या आपको कहा कि क्या कर रहे हो, कहाँ बेचने जा रहे हो? नहीं सर, स्टार्टिंग में सर बहुत हम लोगों का सर कष्ट हुआ, जैसे कि हम बाहर भी निकलते थे तो जैसे गांव पड़ोस के लोग, जैसे फैमिली के लोग भी टोकते थे कि कहाँ महिला होके बाहर गई है, कैसे रह रही होगी, किससे बात कर रही होगी, कहाँ होगी सर जी। तो हम लोग जैसे समझाते थे आके, जैसे कि वहाँ पे कोई डर नहीं है, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, वहाँ पे जैसे खाने पीने का रुकने का पूरा सुविधा है, फिर भी घर के लोग नहीं विश्वास करते थे सर जी। तो जैसे कि अब मैं साथ में लेके उनको एक बार गई कि चलिए आप मेरे साथ देखिए जैसे हम लोग कैसे रह रहे हैं जी। तो वो लोग देखे तो उनको भरोसा हो गया सर, आज हम लोगों के लिए पूरा छूट है सर। आपका जो महिला समूह है आज जी, तो अभी जो बात करें जी, तो उसमें कितने लोग हैं अभी सर इस समय 10,000 से अधिक सर। पहले हम 10 महिलाएं से काम स्टार्ट किए थे सर जी। 10 महिलाएं से काम स्टार्ट किए सर, तो जैसे कि धीरे धीरे करते करते सब लोग अपना इनकम देखते रहे, जैसे एक महिला पैसा कमा रही है तो दूसरी महिला को बता रही है, तो तेजी से महिला यहाँ पे जुड़ी हैं सर जी। तो आज सब घर घर महिलाएं अपना काम कर रही हैं सर, अपना आजीविका बहुत अच्छे से चला रही हैं सर। तो 10,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हैं, 10,000 महिलाओं को रोजगार इन्होंने देने का काम किया है। वो महिला जो शुरू में कुछ चीज बनाती थी जिनको बेचने में शुरू में तो आपको समझ नहीं आता वो कहाँ बेचते? हाँ सर, समझ में नहीं आता था सर जी। हम लोग बनाते थे घर में सड़ाते थे सर, और कि कहाँ ये बाजार है, कहाँ क्या है। तो हम लोग जैसे कि सन 2008 से सर थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे WWF दुधवारी टायर के अंतर्गत जैसे हम लोग जुड़े, तो WWF ने हमको ट्राइफेड से जोड़ा था सर। तो सबसे फर्स्ट मेला सन 2008 में हम लोग जैसे ट्राइफेड का किया था सर जी।
तब से जैसे कि हम लोग का धीरे धीरे आना जाना अपने जैसे जनजाति परियोजना कार्यालय के जी। तरफ से, अपने जिले के तरफ से, जी। या जैसे कि हम लोग का जैसे हम समूह में जुड़े हैं ब्लॉक के तरफ से, जैसे जी। गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम रहते हैं हम लोग जी। जाते रहते हैं सर। और अभी इस समय भारत महोत्सव करके आए हैं सर, जैसे बहुत अच्छा सेल उसमें हुआ सर, कम से कम 2.5 लाख का सर जी। 15 दिन में। जी। और अभी यूपी महोत्सव में लगा है सर, लखनऊ अलीगंज में सर। जी। जी। तो आप थारू जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, आपका जो थारू प्रोडक्ट है अभी आप उनको लेकर जा रहे हैं, अभी जैसा आपने बताया 2.5 लाख रुपए का है, तो बाकी जो महिलाएं हैं जो थारू कम्युनिटी की, अभी आपके साथ 10,000 महिलाएं जुड़ी, जी। तो उनको कैसे आप क्या बोलेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अभी आप फ्रीडम ऐप के साथ जुड़े हैं, फ्रीडम ऐप के साथ अभी आरती राणा का जो है जुड़ा हुआ है, तो अभी फ्रीडम ऐप के जरिए ये नई टेक्निक सीखेंगी, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बेहतर हो, जो जी। महिलाएं हैं उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जी। फ्रीडम ऐप के जरिए जो कोर्सेज है उससे वो आपको मिलेगी। लेकिन अभी और ज़्यादा महिलाएं जुड़े हैं या बाकी महिलाएं जो काम नहीं कर पा रही हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको क्या कहेंगे आप? क्या कैसे वो आगे बढ़ें, क्या कहना चाहेंगे? उनको सर मैं जैसे कि हर एक दूसरे महिला से संदेश देती जी। रहती हूँ सर कि आप लोग जुड़िए। और जैसे कि अब संदेश देने का कोई वो ही नहीं रह गया है सर। जी। अब 10,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं सर, तो 10,000 महिलाओं को पहुंचाती हैं सर। जी। तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि महिलाएं तेजी से जुड़ रही हैं सब। जी। और सर घर में अगर 2 महिलाएं हैं तो दोनों अपने उद्योग से जुड़ के काम कर रही हैं सर, अगर 3 है तो तीनों सर अच्छे से काम कर जी। रही हैं सर। तो ये बात आपकी हुई। और थारू जनजाति के बारे में बताएं, क्योंकि लोग बहुत जानते नहीं। अभी आप थारू पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, इनका जो परिधान है वो देख रहे हैं। तो आप अपनी जनजाति के बारे में बताएं कि वो कहाँ रहती हैं, कितने सालों से आप हो या कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पर हैं? सर ये तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगी सर, कि मेरे बाबा लोग जैसे हम लोग कहानी सुनाते थे कि जैसे कि हम लोग राजस्थान में थे। जी। और राजस्थान में जैसे हम लोग को जैसे अंग्रेज से जब दंगा हुआ था सर, जी। तो जैसे कि वहाँ पे बचने का मुश्किल हो गया था, तो वहाँ से जैसे हमको भगाया गया था सर। तो जब वहाँ से भागे थे सर, हम लोग का जो ड्रेस का है काली चुन्नी ओढ़ के भागे थे सर, कि अगर आप लोग जैसे लाल या कोई सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के जाएंगे तो आपको लोग पहचानेंगे। जी। अगर काली चुन्नी ओढ़ के जैसे भागेंगे तो कोई नहीं पहचानेगा। तो सर हम लोग वहाँ से जब काली जब ओढ़निया ओढ़ के भागे थे सर, तो हम लोग जंगल में रुके थे सर, जी। रुकने का कोई ठिकाना ही नहीं था सर। जी। तो वहाँ पे अब खाने का कोई सुविधा नहीं था सर, कोई भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था सर। तो घास की रोटी जैसे काट के उसको सुखा के पता नहीं किस तरीके से बनाते थे और खाते थे सर। जी। और जैसे तालाब था वहाँ पे, तो अब पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा सर। तो मछली था उसमें, जैसे जंगल में रह के उसको आग जला के सर मछली निकाल के भून के खाते थे सर। अपना पेट तो बनना ही पड़ेगा सर, भूखे तो सोएंगे नहीं सर। जी। जैसे कि हमें बाबा लोग बताते थे सर कि ऐसे ऐसे हम लोग कष्ट झेले हैं। बाबा लोगों को पीरियड में हुआ था सर, तो उसके बारे में मुझे इतना जानकारी अभी नहीं है सर। तो काली चुन्नी इसलिए ओढ़ते हैं उस जमाने से लेकर? उस जमाने से सर, जैसे तो कि हम लोग का ड्रेस का मेन काली चुन्नी ही है सर, जी। और दूसरी चुन्नी नहीं डाल सकते हैं सर, इसीलिए काली चुन्नी पहनते हैं। जी जी सर। तो देखिए आप सदियों से ये काली चुन्नी पहन रहे हैं जब से थारू जनजाति यहाँ आई। इसके बाद नेपाल में भी काफी लोग गए। हाँ सर, जैसे कि हम लोग वहाँ से आए तो जैसे कि कुछ लोग नेपाल चले गए, कुछ लोग हम लोग यहाँ हो गए। पहले जैसे हम लोग का अस्थायी रूप नहीं था सर, जैसे कि हम लोग आज यहाँ बसते थे और 10 दिन के बाद दूसरे जगह जाते थे, 6 महीने बाद दूसरी जगह जाते थे सर, तो बहुत दिक्कत होता सर। तो फिर हम लोगों का ये कब हुआ था इसका स्थापना, तो जैसे जब से हम लोग का स्थापना मिला है अस्थायी रूप से, तब से हम लोग यहाँ पे अच्छे से। हाँ सर। तो आरती जी आपने शुरू किया अपना आर्ट क्राफ्ट बनाना, शुरू में आपने शुरू किया, उसके बाद आपका 10 साल 12 साल 15 साल लगे एक पहचान मिलने में। आपका 97 से आप बता रहे हैं कि शुरू किया, और 2015 में आपको पहला जो प्लेटफॉर्म मिला जिस पर आपने पूरी चीज़ें दुनिया को दिखाई। जी जी सर, सन 2015 जैसे मैं 15 में सर, जब मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 350 स्वयं सहायता समूह बनाई सर, तो मुझे 16 में तुरंत रानी लक्ष्मी वीरता पुरस्कार मिला था सर जी। और सन 2018 में सर मैं जैसे ODOP के अंतर्गत सर महिलाओं को 2000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया सर, तो मुझे नारी शक्ति सम्मान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिला था। अपने राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा डबल नारी शक्ति है सर। अच्छा, डबल नारी शक्ति। 22 में 20 का मेरा पुरस्कार नारी शक्ति था सर, तो जैसे कोविड के चक्कर में मुझे 22 में नारी शक्ति सम्मान मुझे राष्ट्रपति द्वारा मिला सर। जीवन में मैं नहीं सोची थी सर कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी सर, और मैं बहुत डरती थी सर जी। सबसे ज्यादा तो मेरे अंदर डर था सर। तो फिर बाहर निकलते निकलते हिम्मत बांधते सर, और हमारे परियोजना अधिकारी का काफी इसमें सपोर्ट रहा हम लोग को डर भगाने के लिए सर, तो और हिम्मत मिलता रहा। जैसे अफसर का स्कूल यहाँ से जैसे 3 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ सोना एकलव्य स्कूल है, तो सर का कभी भी यहाँ से निकलना होता है कि तो 2 मिनट के लिए मेरे यहाँ जरूर आते हैं सर जी। तो इनको पुरस्कारों की रानी कह सकते हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2 बार जीत चुके हैं जी। और राष्ट्रपति साहब ने पुरस्कार जीता उस वक्त जब राजभवन में आप गए जी, और जाके आपका नाम पुकारा गया, आरती राणा जी। आपको जनजाति क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, आपको
लोगों को मोटिवेट करने के लिए, समाज जी। सेवा के लिए दिया जाता है, तब कैसा वो सुन के कैसा लगा था? इतना अच्छा लगा था सर कि लगता है कि पूरा हम लोग स्वर्ग में हैं जी, कि मैं लगता है कि इतना अच्छा लगता था सर जी। कि बहुत अच्छा लगता था सर। बहुत और अच्छा बहुत खुशी हुई सर। जी। और यहाँ पे हमारे थारू क्षेत्र के, जैसे मैं जब वहाँ से आई तो हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग, यहाँ के लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखे हैं सर, सम्मान समारोह का। जी। और यहाँ भी क्षेत्र में भी सम्मान अच्छे से हुआ था सर। जी। वहाँ से आने के बाद सर तो इतना खुशी हुई थी सर कि पूरा बचपना का लेके और अंत तक सर एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी मिला था सर। जी, तो ये आरती राणा है जिन्होंने अपने पहाड़ी क्षेत्र से लेकर, जहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, जंगल से होकर, वहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया और बहुत ज़बरदस्त इनका सफ़र रहा। ये इनसे खुद जाना कि इनका सफ़र कितना मुश्किल था। अब इनकी कला के बारे में आपको बताएंगे कि ये क्या बनाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आरती राणा हमारे साथ रहेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इनका कला का क्या आर्ट जो हैंडीक्राफ्ट है वो कैसे बनाते हैं, कितने लोग इनके साथ जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, क्या क्या ये करते हैं, तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ अगले आपको वीडियो में। इनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें 10,000 लोग हैं। सोचिए 10,000 महिलाओं को ये मोटिवेट कर रही हैं, उनको रोजगार दे रही हैं। कितना ज़बरदस्त इनकी कामयाबी है। तो आरती जी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे आपसे। बिल्कुल सर। तो ये दोस्तों आरती राणा थी जो हमारे साथ थी। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है पक्का तौर पर, क्योंकि इनका जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल रहा। उस जगह से जहाँ पर सफ़र करना, यानी कि उस जगह तक पहुँचना अपने आप में बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर टाइगर रिजर्व से गुजरना पड़ता है, बहुत डेंस जंगल है, उनसे यहाँ तक आना पड़ता है। लेकिन यहाँ से आरती राणा का सफ़र राष्ट्रपति भवन तक का रहा। तो फ्रीडम ऐप यहाँ पर आया है, फ्रीडम ऐप ने इनके सफ़र को आप तक पहुँचाया है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी आपको फ्रीडम यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।